प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई हर एक बात हमें जीवन देती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद एक जीवन है। प्रभु यीशु मसीह खुद एक जीवन है। और जो संदेश आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो संदेश है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक आज्ञा है, एक आज्ञा है। और हम देखते हैं जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चार जो गॉस्पेल हैं, सुसमाचार हैं, इनमें प्रभु यीशु मसीह की 300 से ज़्यादा आज्ञाएं हैं। तो उनमें से एक आज्ञा आज हम देखेंगे, और वो आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये अपने समान प्रेम रखने का अर्थ क्या है? क्या बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्या कहना चाहते हैं? तो इस विषय पर आज हम बड़ी गंभीरता से बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें एक सवाल है कि मरकुस का एक और नाम है, वो क्या नाम है? वो क्या नाम है? आपको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर लिंक है, ऊपर ही है, क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए मरकुस का दूसरा नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। सच क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें, वेदनाएं प्रभु जी, घरों से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, और प्रभु जी नशा, कर्जा, और प्रभु जी बेरोजगारियां और बांझपन दूर कर दे प्रभु। अपने बच्चों को खुशहाली दे, आनंद दे, प्रेम दे, धीरज दे, संयम दे, और पवित्र आत्मा का दान दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 31 पद। यह लिखा है 30 और 31 लिखा है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरी जो आज्ञा, उस पर आज हम गौर करेंगे। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। ये बहुत बड़ी आज्ञा है। और ये आज्ञा क्या है? ये बड़ी ही अद्भुत है, और इस पर खोजबीन करने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना? अपने समान प्रेम रखने का अर्थ क्या है? आज हम इस बात पर विचार करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब इस बात को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि वो पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह किसको पड़ोसी बता रहे हैं? क्या ये जो हमारे आसपास रहते हैं? ये नहीं, ये तो कई बार हमारे विरोधी भी हो जाते हैं, कई बार हमारे साथ लड़ाई झगड़े भी करते हैं, बहुत सारी बातें इनके साथ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें माफ़ करने के लिए प्रभु ने कहा है, इनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। लेकिन प्रेम जो है वो किससे करना है? लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में बताया कि एक व्यक्ति ने, एक व्यवस्थापक ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से, लूका 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि तो फिर वो सच्चा पड़ोसी कौन है जिससे हम प्रेम रखें, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी वहाँ पर बताई। मरकुस 10 अध्याय के 29 पद से हम पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति था जो जा रहा था। आइए देखें वहाँ पर क्या लिखा है। लूका 10 अध्याय और उसका 29 पद लिखा है कि परंतु उसने अपने तय धर्मी ठहराने के लिए इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो व्यवस्थापक पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह से, जिसने यीशु मसीह को बताया कि ऐसा लिखा है बाइबल में, व्यवस्था में, कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना।
फिर उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत कहा। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसको अधमुआ करके छोड़ दिया, अधमरा कर दिया, छोड़ दिया। फिर इतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक पास्टर जी आए। उन्होंने देखा एक गिरा पड़ा है आदमी, ब्लड निकल रहा है, कैसे भी पड़ा, तड़प रहा है, लेकिन वो कतरा कर निकल गए। उसके बाद एक लेवी आया वहाँ पर, लेवी ने भी उसको देखा और वहाँ से कतरा कर निकल गया। लेकिन बाद में एक सामरी पुरुष आया, सामरी पुरुष, लिखा है 10 अध्याय में, लूका 10 अध्याय और उसके 34 पद में, 33 पद में, परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया, उसे देखकर तरस खाया। देखिए ये चीज चाहता है प्रभु ये चीज चाहता है कि अपने समान प्रेम रखना। अब हम हमारे ऊपर कब हम अपने ऊपर तरस खाते हैं, जब हम कहीं परेशानी में होते हैं, हम दुख में होते हैं, हमें अपने ऊपर भी तरस आता है। अभी मैं इसको और खोलकर आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारी को दिया और कहा कि इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौट कर तुझे दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से पूछा कि इनमें से कौन है जो उसका सच्चा पड़ोसी है। तब उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा तू भी ऐसा कर जो असहाय है। देखिए बाइबल 3 बातों पर जोर देती है, आप सर्च कर सकते हैं, अनाथ पर, विधवाओं पर और परदेशियों पर दया करना, तरस खाना। प्रभु यीशु मसीह का जब हम व्यक्तित्व देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे काम किए जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबको अपने समान समझा। एक व्याकुलता, एक तरस, एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के अंदर भरा हुआ था। हम देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय उसके 35 पद में, वहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उनको देखा कि वो लोग रो रहे हैं, तब यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए आइए देखते हैं 33 ऐसे मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना 11 अध्याय 33 से। यहाँ लिखा जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और घबरा कर कहा तुमने उसे कहाँ रखा है। ये चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भी चाहता है कि हम किसी के दुख को देखकर कतरा करना चले जाएं, हम हर एक के दुख में शामिल हो जाएं, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि कई बार हम लोगों के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं कि हम कुछ भी कर दें। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं कई बार कर भी चुका हूँ, दोबारा से मैं इसको बताता हूँ कि एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहा था, हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तो बहुत बड़ा रोड था, लगभग 25 फुट का रोड होगा। हम किनारे किनारे जा रहे थे, इतने में एक साइकिल पर एक व्यक्ति कोई हमारे पीछे आ रहा था। वो घंटी पर घंटी बजाया जा रहा था, जबकि रोड खाली था, वो वहाँ से जा सकता था, हमें ओवरटेक करके निकल कर जा सकता था। लेकिन वो हमें बहुत इरिटेट करता चला जा रहा था और मैं बातें करते करते मैं थोड़ा सा गुस्से में भर गया। मैंने कहा ये तो बहुत ख़राब बात हो रही है, इतना रास्ता भाई वहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है। और मैं गुस्से से भरा, मैंने कहा इसको सुना देता हूँ भी कि ऐसा क्यों कर रहा है। और जब मैंने घूम कर देखा तो मेरा गुस्सा जो था वो काफर हो गया, दूर हो गया, ख़त्म हो गया। मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि जो साइकिल पर था वो मेरा बड़ा भाई था। वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो घंटी बजा रहा था कि हम मुड़कर देखें कि मैं भी पीछे आ रहा हूँ। लेकिन मैं उससे इरिटेट हो गया और मैंने उसको पलट कर सोचा कि उसको अच्छी तरह सुना दूं। लेकिन जब देखा कि वो मेरा भाई है तो मेरा गुस्सा तो खत्म हो गया उसी समय। तो क्या हम दूसरों से ऐसा प्रेम नहीं कर सकते? अगर मेरे भाई की जगह कोई और होता, तो उस समय क्या होता? आप इसे सोचिए। मैं भी कई बार इस बात को सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे भाई की जगह वहाँ पर कोई और होता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता उस दिन। क्योंकि मैं तो क्रोध से भरा हुआ था, मैं उसको उल्टा सीधा सुना देता, बहुत बुरा भला कहता उसको। हो सकता हाथापाई भी हो जाती, चोटें लग जाती हमारे, और भी ज़्यादा कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो कौन था? वो मेरा भाई था। मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और मुस्कुरा कर कहा प्रेज द लॉर्ड।
तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनों पर इतना प्रेम क्यों दर्शाते हैं। एक बहुत अच्छा गाना हम गाते हैं कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। यीशु मसीह ने अपने लिए अपने लोगों के लिए, गैरों के लिए सब कुछ दे दिया, और वही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें भी देते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान। इसका मतलब है कि यदि मेरे हाथ में अगर कोई सुई चुभ गई है और मेरे बहुत दर्द हो रहा है, यही दर्द अगर मेरे पड़ोसी को हो रहा है तो वो मुझे महसूस होना चाहिए। अगर वो भूखा है तो मुझे महसूस होना चाहिए कि अगर वो भूखा है, मैं अगर भूखा रहूँगा तो मेरी परिस्थिति उस समय क्या होगी। मुझे क्यों नहीं उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं उसके लिए भोजन की बंदोबस्त करना चाहिए। यदि वो प्यासा है तो मैं क्यों ना उसको पानी पिलाऊं। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे हम अपने से प्रेम रखते हैं, अपनों से प्रेम रखते हैं, वैसा ही हम उनसे भी प्रेम रखें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो बहुत ही असहाय स्थिति में हैं, जिनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, और हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हम पास्टर की तरह, उस याजक की तरह आगे चले जाते हैं, हम लेवी की तरह आगे चले जाते हैं। हम क्यों नहीं वो सामरी व्यक्ति बन जाते जो उसकी सेवा टहल करता है और उसे भला चंगा कर देता है। यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों की भीड़ देखी तो वहाँ पर यीशु मसीह को उन पर तरस आया। क्या वो तरस मेरे और आपके अंदर है? वो तरस मेरे और आपके अंदर है। वो तरस मेरे और आपके अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 2 पद अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तो इस बात पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए कि भाई जब मेरे पास आए हैं प्रचार करने तो अपना आप खाने का बंदोबस्त करें, लेकिन नहीं, यीशु मसीह को उन पर तरस आया। फिलिप्पियों 2 अध्याय 5 पद वहां पर लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। तो ये स्वभाव लेकर हमें चलना है। यही तो सच्चाई है और यही सत्य है। इसी सत्य को हमें फैलाना है। और ये सच क्या है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। जैसे हम अपने से प्रेम रखते हैं, जैसा हम अपनों से प्रेम रखते हैं, वैसा ही हम अपने दूसरों से भी प्रेम रखें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे साथ चर्च जाते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप में हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो हमारे फेसबुक पर हैं, जो हमसे फ्रेंडशिप करते हैं, जो हमसे हाय हेलो करते हैं, रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। हम उनकी सुधि लें। हमारे पड़ोसी हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आपको पता है, जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हम एक बहुत बड़ा काम करते हैं। वो क्या काम है, आइए देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 14 पद, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था, तो उसे कैसे पूरा करेगा कोई मनुष्य। लेकिन यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो सारी व्यवस्था उसी में पूरी हो जाती है। लिखा है यहाँ गलातियों 5 की 14 आयत में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा हम अपने आप से रखते हैं कि हम अपने आप को नंगा नहीं देख सकते, हम भूखे नहीं रह सकते, हम प्यासे नहीं रह सकते, हम परेशान नहीं रह सकते, हम चिंता में नहीं रह सकते, तो ऐसे ही हम अपने पड़ोसी के लिए भी सोचें कि वो अगर भूखा है तो हम उसे खाना खिला दें, प्यासा है तो उसे पानी पिला दें, उसकी चिंताओं पर दृष्टि करें और उसकी चिंता को दूर करने का प्रयास करें। ऐसे ही हम जैसे अपनों से प्रेम रखते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, कोई भी रिश्तेदार है हमारा, हम जैसा उनसे प्रेम रखते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें। हम उनकी सुधि लें, दुख में उन पर दृष्टि करें और दुख में उनका साथ दें। इसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अनजाने में पूरी व्यवस्था को पूरा कर देते हैं जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं। एक और वचन पढ़ के मैं यहाँ समाप्त करूँगा। यहाँ लिखा है याकूब की पत्री 2 अध्याय
8 पद, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। ये अच्छी बात है, ये भली बात है, और ऐसा हमको करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारे अगर चोट लग जाती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, एक सुई भी चुभ जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पड़ोसी के जीवन में कोई दुख आया है, हम उस दुख को महसूस करें, जैसे यीशु मसीह ने उनकी भूख को महसूस किया और तरस खाकर उनके लिए भोजन का बंदोबस्त किया। नाइन नगर में जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वहाँ से एक अर्थी आ रही थी जिसमें एक जवान था जो मर चुका था, उसकी माँ रो रही थी। उसके आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह ने देखकर तरस खाया, उससे अपने आंसू समझा और उसके बेटे को जीवित किया। जब लाजर के घर प्रभु यीशु मसीह गए, वहाँ पर देखा कि लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं। यीशु मसीह व्याकुल हो गए और कहा कि उसे कहाँ रखा है, और यीशु मसीह रोने लगे। यही दर्द, यही वेदनाएं, यही चिंता मेरे और आपके अंदर चाहता है प्रभु कि हम विवश हो जाएं अपने पड़ोसी के लिए और उसे अपने समान प्रेम करें, ताकि हम व्यवस्था को पूरा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि मरकुस का एक नाम और है, वो क्या नाम है? तो क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आज के लिंक को और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को ब्रदर राज मैसी और दूसरा चैनल जो है ट्रू पल्स, इनको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। इस नंबर पर कॉल कीजिए, बहन रेखा आपके लिए तैयार है और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी, और क्योंकि बड़ी बड़ी गवाहियाँ यहाँ से आ रही हैं, और आप इनसे प्रार्थना करवाइए और देखिए कि प्रभु किस अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करता है। हमारा विचार है कि जहाँ पर बहन रेखा का घर है पंजाब में, वहाँ पर हम प्रेयर सेंटर के लिए एक जगह हमें चाहिए, और उस जगह के लिए हमें कुछ धन की भी ज़रूरत है। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है हमारी हेल्प के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए नहीं, मिनिस्ट्री के लिए, तो आप ज़रूर अपना हाथ बढ़ाइए, अपनी मुट्ठी खोलिए। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको 100% देगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें पेटीएम नंबर भी है। आप उसमें जाकर अपना जो भी आपकी भेंट हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, ताकि परमेश्वर के काम को बढ़ाया जा सके और बहुत से लोग इस सेवकाई का फ़ायदा उठा सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखिए। प्रेज द लॉर्ड।